चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शहद की मक्खियों की कॉलोनियों की अद्भुत दुनिया में गहराई से झांकेंगे और उनके अनोखे जाति तंत्र, कास्ट सिस्टम को समझेंगे, जिसने उन्हें प्रकृति के सबसे संगठित समाजों में से एक बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मधुमक्खियों की एक कॉलोनी इतनी कुशलता से कैसे काम करती है? कौन जिम्मेदार होता है? कौन सारा काम करता है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम रानी मधुमक्खी, श्रमिक, वर्कर और नर मक्खियों, ड्रोन की भूमिकाओं को समझेंगे और जानेंगे कि मधुमक्खियां सच में एक सुप्रोनर्गेनिज्म क्यों कहलाती हैं। मधुमक्खियां एक संगठित समाज मधुमक्खियां यूसोशल कीट, यूसोशल इंसेक्ट्स होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी कॉलोनी विभाजन आधारित श्रम, डिवीजन ऑफ लेबर, सामूहिक शिशु देखभाल, कोऑपरेटिव ब्रूड केयर और पीढ़ियों का ओवरलैपिंग जनरेशंस पर निर्भर करती है। ये तीन विशेषताएं उनके सामाजिक ढांचे को परिभाषित करती हैं, जिससे उनकी कॉलोनी जीवित और उत्पादक बनी रहती है। कॉलोनी में हर मधुमक्खी की अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है और मिलकर वे एक अविश्वसनीय टीम वर्क और कुशलता का उदाहरण पेश करती हैं। रानी मधुमक्खी, क्वीन बी। रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते की एकमात्र प्रजनन, रिप्रोडक्टिव मादा होती है और कॉलोनी को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह श्रमिक मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होती है। उसका पेट लंबा और नुकीला होता है और वह अंडे देने के लिए एक विशेष अवयव, ओवाइपोजिटोर का उपयोग करती है। रानी एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। उसकी फेरोमोन्स कॉलोनी को नियंत्रित करती है, श्रमिकों के प्रजनन को दबाती है और व्यवस्था बनाए रखती है। वह अपने जीवन में केवल एक बार संभोग करती है, जिसे नप्शल फ्लाइट कहा जाता है, जहां वह जीवन भर के लिए पर्याप्त शुक्राणु एकत्र कर लेती है। वह तय करती है कि वह निषेचित अंडे, फर्टिलाइज्ड एग्स, देगी, जो मादा श्रमिक बनेंगी, या अनिषेचित अंडे, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, जो नर ड्रोन बनेंगे। यदि कॉलोनी में रानी नहीं होती तो यह अस्थिर हो जाती है और श्रमिक एक नई रानी को पालने का प्रयास कर सकते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां, वर्कर बीज। श्रमिक मधुमक्खियां कॉलोनी में गैर प्रजनन, नॉन रिप्रोडक्टिव मादाएं होती हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये अपने जीवन काल में विभिन्न कार्यों को करती हैं, जो उनकी उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं। नर्स मधुमक्खियां, नर्स बीज, लार्वा, अंडों से निकले छोटे बच्चे की देखभाल और उन्हें खिलाने का काम करती हैं। छत्ता साफ करने वाली, हाइव क्लीनर्स, छत्ते को स्वच्छ और स्वस्थ रखती हैं। मोम उत्पादक, वैक्स प्रोड्यूसर्स, मोम का स्राव करके छत्ते के कंघे, हनीकॉम्ब का निर्माण करती हैं। पराग और अमृत संग्राहक, फॉरेजर्स, फूलों से भोजन एकत्र करती हैं। रक्षक मधुमक्खियां, गार्ड बीज, छत्ते की सुरक्षा करती हैं और घुसपैठियों को रोकती हैं। हालांकि श्रमिक मधुमक्खियां सामान्य रूप से प्रजनन नहीं कर सकती, लेकिन यदि रानी अनुपस्थित हो जाती है तो वे अनिषेचित अंडे दे सकती हैं, जो केवल नर ड्रोन बनते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों की लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता ही छत्ते के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। नर मधुमक्खियां, ड्रोन मधुमक्खियां कॉलोनी में केवल एक ही उद्देश्य से पैदा होती हैं, रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करने के लिए। वे श्रमिक मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होती हैं और उनके नेत्र बड़े होते हैं, जिससे वे उड़ते समय रानी को खोज सकें। उनके पास डंक, स्टिंगर या पराग एकत्र करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे न तो शिकार में मदद करती हैं और न ही छत्ते के रखरखाव में। संभोग के बाद ड्रोन तुरंत मर जाता है, क्योंकि उसका प्रजनन अंग शरीर से अलग हो जाता है। जो ड्रोन संभोग नहीं कर पाते, उन्हें सर्दी में छत्ते से निकाल दिया जाता है, ताकि भोजन की बर्बादी न हो। मधुमक्खियों का सामूहिक बुद्धितंत्र, कलेक्टिव इंटेलिजेंस। मधुमक्खियों की जाति व्यवस्था उनके सामूहिक बुद्धि, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है। एकल मधुमक्खियां अकेले जीवित नहीं रह सकती, लेकिन कॉलोनी में मिलकर वे तापमान नियंत्रित कर सकती हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को मैनेज कर सकती है और जरूरत पड़ने पर नया घर खोजने के लिए झुंड बना सकती है। मुख्य प्रजातियां और उनका महत्व। दुनिया भर में मधुमक्खी पालक, बी कीपर्स,
विभिन्न प्रजातियों की मधुमक्खियों का प्रबंधन करते हैं। यूरोपीय मधुमक्खी एपीज मेलिफेरा सबसे आम मधुमक्खी जो शहद उत्पादन और अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती है। इटालियन मधुमक्खी एपीज मेलिफेरा लिगुस्टिका सौम्य स्वभाव और उच्च उत्पादन के कारण लोकप्रिय। कार्नियोलान मधुमक्खी एपीज मेलिफेरा कार्निका कीटों के प्रति प्रतिरोधी और तेजी से कॉलोनी बनाने वाली। रूसी मधुमक्खी एपीज मेलिफेरा मेलिफेरा ठंडे मौसम में कठोर और परजीवियों से बचने में सक्षम। अफ्रीकीकृत मधुमक्खी एपीज मेलिफेरा स्कुटेलटा अधिक आक्रामक लेकिन उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में बहुत मजबूत। भौंरा बॉम्बस स्पीशीज टमाटर और मिर्च जैसी फसलों के परागण में उपयोगी। ये सभी मधुमक्खियां परागण, पॉलिनेशन, शहद उत्पादन और पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निष्कर्ष तो ये थी मधुमक्खियों की अद्भुत जाति व्यवस्था। अगली बार जब आप किसी मधुमक्खी को उड़ते हुए देखें तो याद रखें कि वह एक अत्यधिक संगठित समाज का हिस्सा है जो अपने छत्ते को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मेहनती श्रमिक मधुमक्खियों से लेकर शक्तिशाली रानी और एकल उद्देश्य वाले ड्रोन तक, मधुमक्खियों की दुनिया वास्तव में अद्भुत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रोचक विज्ञान सामग्री मिलती रहे। आपको मधुमक्खियों की कौन सी भूमिका सबसे दिलचस्प लगी? हमें कमेंट में बताएं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और प्रकृति के चमत्कारों को खोजते रहें।